अक्टूबर में पहाड़ नहीं दरकते, लेकिन इस बार बारिश भी हो रही है और पहाड़ भी दरक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून का सीजन काल बनकर आया है। इस साल बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने से अभी तक 350 लोगों की जान जा चुकी है। नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे, हर जगह पहाड़ दरक रहे हैं। बिलासपुर में जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कैसे महज 2 मिनट में 200 टन पहाड़ मलबे में बदल जाता है और इस हादसे में 2 बच्चों की जान कैसे बच गई, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट। बस के परखच्चे उड़ गए, पहिए अलग हो गए, बस की बॉडी अलग हो गई है। बस की चेसिस की हालत देखिए, पूरा का पूरा पहाड़ी बस पर आ गया। 200 टन वजनी पहाड़ का मलबा जब बस पर आया तो छत को चीरते हुए बड़े बड़े पत्थर बस के अंदर आ गए। बस के अंदर सीट पर जो लोग बैठे थे वो बस में ही दब गए, उन्हें बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। भाई क्या आ रहा है बच्चियां के कोई अजी भाई निकलने को बता और नहीं कुछ नहीं बचेगा हमारे खत्म, ठीक है ये सब कुछ खत्म हो रहा है। बस का पुर्जा खुल गया है, अच्छी खासी बस कबाड़ बन गई है। हिमाचल के बिलासपुर के बरठी गांव में कल देर शाम एक हादसा होता है जिसमें एक बस पहाड़ के चपेट में आ जाती है और उसके बाद अब बस की हालत इस वक्त आप देख सकते हैं कि परखच्चे उड़ गए हैं। जहां तहां बस का जो मलबा है वो आपको नजर आएगा। आप हालत देख सकते हैं चैसी की कितनी खराब हालत जो है इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। और अब मैं वो पहाड़ आपको दिखाता हूँ जो इस बस के ऊपर गिरा और ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पहाड़ जो था वो टूटकर ये बस के ऊपर गिरा है। आप देख सकते हैं कि बस का पहिया, आप ये देखिए, ये बस की हालत देखिए, एक पहिया ये पड़ा है, कुछ डेब्रिस जो है बस की वहां पड़ी हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये बिलासपुर बस हादसे की तस्वीरें हैं। देखिए बस के ऊपर सैकड़ों टन वजनी मलबे ने कब्जा जमा लिया है। छत तो पूरी तरह से गायब हो गई है। बस के अंदर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भर गए हैं। पूरी बस मलबे में फंसी हुई है। बस के अंदर लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कुछ लोग फावड़ा लेकर मलबे को तेजी से हटा रहे हैं ताकि फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। बस का सिर्फ पीछे का हिस्सा ही दिखाई दे रहा है, बाकी हिस्सा पहाड़ से टूट कर आए मलबे में समा गया है। एक तरफ स्थानीय लोग फावड़े की मदद से बस के अंदर मौजूद मलबे को हटा रहे हैं ताकि सड़क को क्लीन किया जा सके, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत न हो। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों के सामने इंसान विवश था। आखिरकार जेसीबी बुलानी पड़ी। सबसे पहले जेसीबी ने बस के पिछले हिस्से को तोड़कर बाहर निकाला। इसके बाद शुरू हुई बस के अंदर मौजूद मलबे की सफाई। इतना ज्यादा मलबा आया कि पूरी बस मलबे के आगोश में समा गई। इसके बाद भी मलबा सड़क की दूसरी तरफ करीब 10 फीट नीचे गहरी खाई तक जा पहुंचा। आनंद फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ जो करीब 14 घंटे तक चला। एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तुरंत बुलाया गया। मलबे में दबे शवों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन रात को 3 बजे अचानक रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा क्योंकि बिलासपुर में हल्की बारिश शुरू हो गई। एक तरफ रेस्क्यू टीम मलबे को हटा रही थी तो दूसरी तरफ से नया मलबा आ रहा था, जिसके बाद रेस्क्यू को रोकना पड़ा। इसके बाद सुबह 6 बजे एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रात 3 बजे तक 15 शव बाहर निकाले जा चुके थे, लेकिन बस में सवार एक बच्चा अभी भी मिसिंग था, जिसकी तलाश रेस्क्यू टीम कर रही थी। बस में 18 लोग सवार थे, 16 की मौत हो गई, 2 बच गए। ये वो 2 बच्चे हैं जो मौत को मात देकर वापस लौटे हैं। ये उसी बस में सवार थे जिस पर पहाड़ टूटकर गिरा था। एक बच्चे के पैर में चोट लगी है तो दूसरे बच्चे के पेट और पीठ पर मलबे ने वार किया। दोनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन टूटते हुए पहाड़ को देखकर डरे हुए हैं। ये बच्चे हिमाचल के बिलासपुर में हुए खौफनाक लैंडस्लाइड के एकमात्र गवाह हैं। इनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है।
बस के ड्राइवर की मौत हो गई, बस का कंडक्टर भी मारा गया। बस में सवार 18 पैसेंजर्स में से 16 लोगों की मौत हो गई। ये दोनों बच्चे बच गए, चोटें दोनों को आई हैं, लेकिन ये होश में है, इनकी आंखें खुली हुई हैं, ये अपना हाथ पैर हिला रहे हैं। और एक लड़की ये सुरक्षित निकाली है, बाकी सवारियों का भी कोई पता नहीं है। सिर्फ 2 बच्चे जो हैं सुरक्षित बस से निकाल के हॉस्पिटल में पहुंचाए गए हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। चलती बस के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर आ गिरा, सभी लोग मारे गए, लेकिन ये 2 बच्चे बच गए। ये कोई साधारण घटना नहीं है। अब सवाल यह है कि इन दोनों बच्चों की जान कैसे बची। हादसे की तस्वीरों को गौर से देखिए। बस के पीछे का हिस्सा यानी आखिर में मौजूद सीटें सुरक्षित हैं। पिछली सीट को छोड़कर पूरी की पूरी बस मलबे में तब्दील हो गई है और ये दोनों बच्चे इसी सीट पर बैठे हुए थे। और जब पहाड़ दरका तो ये दोनों पैरों को मोड़कर सीट पर बैठ गए, जिसके कारण इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। अभी तक हिमाचल में निर्माण के कारण नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरक रहे थे, लेकिन ये सड़क नेशनल हाईवे नहीं है, बल्कि ये राज्य सरकार के अंदर आती है। कुछ साल पहले यहाँ एक पुल का निर्माण किया गया और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण के दौरान ही बिना किसी जांच पड़ताल पहाड़ को ऐसा काटा गया कि अब ये मौत का पहाड़ बन गया है। ऐसा ये था कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरती रहती थी। जब से ये पुल बना था उस टाइम ये पहाड़ काटा गया था, काट के बनाया गया था, लेकिन ये सीधा काट दिया गया। जिस प्रकार से हमारे 4 लाइन पे भी हादसे हुए ना, तो ये कच्ची पहाड़ी है और सीधी काटी गई है।